ईशा इस बार वाकई कमाल कर देती है। बिल्कुल फिल्मों जैसी एंट्री है उसकी और सूरज की। सूरज के पापा गुंडों के इलाके में फंसे हुए होते हैं और ईशा धड़कता दिल लेकर उसके साथ बिना किसी झिझक के निकल पड़ती है। अ, रात के उस वीरान कोने में जब दोनों पहुंचते हैं, वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। जंगली झाड़ियों के पीछे कुछ हथियारबंद गुंडे मुंह बिचकर टहलते मिलते हैं, लेकिन सूरज अब किसी की नहीं सुनता। घर पर है, अपने पिता की हालत देखकर उसकी आंखों में बस आग और गुस्सा झलकता है। ईशा बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती। दोनों बैक टू बैक लड़ते हैं। ईशा किसी एक गुंडे को चुपचाप पीछे से धक्का देती है तो कभी सूरज को कवर देती दिखती है। सूरज के घूंसे और ईशा की चालाकी कयामत का कॉम्बो हो जाता है। हर एक गुंडा सोचता है कि आज तो मौत सामने देखकर ही मानेगी। सच कहूँ तो पूरा माहौल हीरो हीरोइन वाले झगड़े से कम नहीं दिखता है। आखिर जब सूरज अपने पापा की रस्सियां खोलता है तो उसका चेहरा देखो, गुस्सा, राहत, प्यार सब एक साथ। पिताजी को गले लगाया उस तरह जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो, और जोर से कह देता है, पापा अब आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। उस एक पल में कई दिनों का डर और बेचैनी जैसे गायब हो जाती है। जब सब घर वापस आ जाते हैं, उस थ्रिल के बाद भी सूरज और ईशा के बीच नोकझोंक बंद नहीं होती। अगली सुबह बड़ी प्यारी है। ईशा सूरज की फेवरेट शर्ट दबे पांव चुराती है और बैग में घुसा रही होती है। सोचती है सूरज को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सूरज क्या कम है, फौरन पकड़ लेता है। अरे ये क्या कर रही हो, मेरी शर्ट लेकर जा रही हो, कपल की जान है, तुम्हारे कपड़ों पर मेरा भी हक है। ईशा के जवाब में इतनी मासूम शरारत है कि सूरज उसकी बातों में थोड़ा डांटता है, थोड़ा मुस्कुराता है। ईशा तो बिल्कुल भी झुकने वाली नहीं, फट से बोल देती है, अच्छा मैं ट्रेनिंग पर चली जाऊंगी, फिर बढ़िया दिखकर किसे इम्प्रेस करोगे, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं। शर्ट के लिए उनका हंगामा ऐसा होता है कि जैसे जंग छिड़ गई हो, और तभी ताई माँ प्रकट हो जाती है। दोनों एकदम बच्चों की तरह ताई माँ के पास शिकायत लिए पहुंच जाते हैं, राइट आउट ऑफ ए टीवी सीरियल। ताई माँ का भी जवाब नहीं, हंसते हंसते कहती हैं, आज तुम्हें मेरी डांट पड़ेगी। सूरज और ईशा की लड़ाई देखकर ताई माँ को भी अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। आखिरकार ताइमा ईशा का सपोर्ट करती हैं और वह शर्ट मिल ही जाती है ईशा को। इसके बाद ताइमा ईशा को वो स्पेशल अचार देती है जो जीजी ने बनाया था। सच में किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। सूरज मजबूर, मजाक करना नहीं छोड़ता, बोलता है, ताइमा ईशा तो बड़ी कंजूस है, ये तो खुद अपने अचार में से भी किसी को नहीं देने वाली। पर तभी मोनिका भाभी भी आ जाती हैं और फौरन ईशा के पक्ष में बोलती हैं, आप कुछ भी कहो सूरज जी, हमारी प्यारी ननद का कोई जवाब नहीं। पूरा परिवार थोड़ी देर बैठकर ईशा और सूरज की जर्नी याद करता है। कैसे ईशा ने आईएएस का एग्जाम क्रैक किया, सूरज का पुलिस वाला बनने का सपना, और उन दोनों ने जिंदगी के कितने तूफान साथ पार किए के अपने घर में। सच में परिवार हो तो ऐसा, जहाँ एक दूसरे की टांग भी खींचो, मगर जरूरत पड़े तो सब जान लगा दें। ईशा अब घर की नई रौनक है। ताइमा थोड़ी इमोशनल हो जाती है कि रिया की शादी के बाद अब वे सारा प्यार ईशा पर बरसाएंगी। उस वक्त वो चौखट ही घर का सबसे खूबसूरत कोना बन जाता है, जहाँ शर्ट के लिए लड़ाई भी है और ढेर सारा नटखट परिवार का प्यार भी। सूरज की बात सुनकर तो मन में ढेर सारा सम्मान उमड़ आता है। सच कहूँ तो ईशा का सपना आईएएस बनने का था। उसके पापा शुरू में विद्रोह समझ बैठे थे, मानते ही नहीं थे कि बेटियां बेटों जैसा कर सकती हैं। और यह सोच कितनी जगह रोक देती है ना। लेकिन ईशा के हौसले से हर बार वो पीछे ही रह गए। आज तो अपने पापा खुद मानते हैं कि उनकी सोच ढकोसला थी। वो अपनी छोटी सी बेटी की जीत पर खुद को रोक नहीं सके, इमोशनल हो उठते हैं। कहते भी हैं बेटियां बेटों से कम नहीं, बल्कि कई बार उनकी बराबरी से आगे निकल जाती हैं। सूरज ने तो हमेशा ईशा के साथ खड़े होकर यह बात सच कर दिखाया। उसकी जीत पर दोनों की आंखें चमक उठती हैं। अब जो भी इज्जत सम्मान परिवार और समाज में मिला, सब उसी लड़की की वजह से मिला। ईशा बहू मोनिका भाभी तो खासी खुश होकर ईशा को मुल्तानी मिट्टी थमा देती हैं। देखो जब ट्रेनिंग पूरी करके घर लौटोगी ना, तेरा चेहरा बिल्कुल खिल उठेगा जैसे कोई रानी। थोड़ी देर में पूरन आकर सूचना देता है, बहन जी आपकी गाड़ी आ गई है। बस अब विदाई का वक्त आ जाता है। घर में जो माहौल बनता है वो एकदम फिल्मी लगता है। सब लोग इमोशनल, आंसू हंसी के बीच ईशा को विदा करने लगते हैं। पापा जी एक दमदार सरप्राइज देते हैं, खालिस पापा वाला। सामने इस स्कूल का इनविटेशन कार्ड खोलकर दिखाते हैं। कहा लिखा है, स्कूल उद्घाटन समारोह, चीफ गेस्ट आईपीएस ईशा सिंह। कितना गर्व महसूस किया होगा। बोले भी जाते हैं, स्कूल खड़ा होगा, उसकी चीफ गेस्ट मेरी बेटी होगी। वो दिन किसी और के नाम नहीं, सिर्फ तेरे नाम। वैसे ईशा भी चुटकी लेते हुए कहती है, पापा जी सूरज अभी भी मुझसे पोस्ट में सीनियर है। इस पर पापा जी एकदम गर्व से कहते हैं, सूरज जो आज है वो तेरी वजह से है, क्योंकि हीरा तराशने वाला ही सबसे बड़ा होता है। क्या बात, खुद की बेटी को इस तरह सम्मान देना शायद हर पिता को सीखना चाहिए। घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर तैयार है। ट्रेनिंग के लिए निकलने से पहले सूरज से भी वादा करवाती है, देखो ट्रेनिंग में नहीं हूँ तो गुस्सा कंट्रोल रखना,
जब गुस्सा आए तो हनुमान जी का लॉकेट छू लेना और मेरा वादा याद रखना। सूरज हंसकर वादा करता है। ईशा जी वादा रहा। और अगर वहाँ कोई तुझे परेशान करे तो कहना पति है आईएएस सूरज सिंह। ईशा भी फुल टशन में जवाब देती है। अगर यहाँ कोई लड़की तुम पर लाइन मारे तो कहना पत्नी है आईपीएस ईशा सिंह। दोनों की ये प्यारी सी सेल्फी तो सोशल मीडिया पर वायरल हो सकती है। सच। ईशा अपनी ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाती है। झलकियों में उसका आत्मविश्वास टपकता है। ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचकर उसकी मुलाकात श्रेया नाम की रूममेट से होती है। श्रेया के कमरे में सूरज की फोटो देखकर ईशा हैरान रह जाती है। श्रेया एकदम फैन गर्ली की तरह बोलती है, मैं सूरज सर की जबरदस्त फैन हूँ। उन्हें अपना गुरु मानती हूँ, लेकिन सुनने में आता है कि उनकी बीवी मतलब थोड़ी लालची थी, छोड़कर चली गई। ईशा को यह सुनकर थोड़ा शौक लगता है, फिर भी मुस्कुराते हुए कहती है, बीवी से मिलना पड़ेगा, वह तुम्हारे सामने है। जो अखबार में छपा था गलत था। मैंने कभी सूरज को नहीं छोड़ा, वो हमेशा मेरा पति रहेगा। श्रेया तुरंत माफी मांगती है। ईशा का आत्मविश्वास देखकर उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। इधर जोधपुर में सूरज ड्यूटी संभालते हुए खुद को काफी अकेला महसूस करता है। ऑफिस में काम ठीक से न होने पर मिश्रा जी पर भड़क उठता है। ईशा जी होती तो सारा काम चुटकी में कर देती। यह डायलॉग सुनकर लगता है कि दोनों की केमिस्ट्री कितनी गहरी है। सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक दूसरे की काबिलियत को भी बखूबी पहचानते हैं। शाम को पापा जी सारे परिवार को एक जगह बिठा लेते हैं, शायद एक नई शुरुआत की तैयारी में। अब ये जो रिश्ता, प्रेरणा और इमोशन का जादू सच में परिवार की खूबसूरती है, जहाँ बेटी की सफलता को गर्व से पहचाना जा रहा है, उसकी खुशी में सबको शामिल किया जा रहा है। ऐसी कहानियां समाज की सोच बदल देती हैं और दिल में एक नई उम्मीद जगाती हैं। कहीं न कहीं बेटियां ही असल हीरो होती हैं।